चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज आपको क्लास 10th के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के करा रहा हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपसे कहा R1 2 ओम है, R2 3 ओम है, ठीक है, R3 आपका 4 ओम है, ठीक है। और B बराबर आपके पास 24 वोल्ट है। आपसे धारा का मान पूछा, ये भी कहा कि ये तीनों को आप समांतर क्रम में जोड़िए। ठीक छात्रों, तब आप देखिए, लिखिए R1 R2 व R3 समांतर क्रम में तब देखिए साथ सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बात सूत्र होता है समांतर क्रम का। ठीक छात्रों, अब देखिए 1/R बराबर R1 की रखिए आप 2 है, R2 की जगह पे 3 है, R3 की जगह आपके पास 4 है। अब जब आप इनका एलसीएम लियो तो आपको 12 आएगा। ठीक है, ये आपको 12 करने हैं, ये आपके 12 इस हिसाब से, इसमें आप 3 का गुणा करिए 12। ठीक है, इसमें आप 4 का गुणा करिए, ठीक है, इसमें आप 6 का गुणा करिए। ठीक है, अब आप देखिए 1/R बराबर 6/12 प्लस 4/12 प्लस 3/12। ठीक है, अब आप देखिए 6 4 10 और 3 13, मतलब 1/R बराबर 13/12। ठीक है, जब आप इसको मान लिख रहे हो R का, तो आपको आ जाए R बराबर 12/13। आपका विपरीत हुई है, ठीक है, उल्टा हो जाए 13 ओम। ठीक छात्रों, अब आपको दिया B बराबर 24 वोल्ट है, B बराबर 24 वोल्ट है और R आपके पास आई है 12/13 ओम। अब आपको मान पूछा, किसका मान पूछा? आपको कहा कि धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका सूत्र होता है I बराबर B/R। तो B की रखिए आप कितना 24, R के देखिए 12, इधर 13 आपके ऊपर पहुंचे हैं, तो 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, मतलब I बराबर आपके पास आ गया, सॉरी B बराबर, आपसे I का मान पूछा, B आपको दिया। ठीक है, 13/26 सही है, वैसे 24 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो 26 एम्पियर है। ठीक है, सही, I बराबर है, I बराबर B/R होता है। ठीक, इसे आप नोट करिए, फिर इससे आगे देखिए। चलिए इससे आगे छात्र देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखिए। ठीक है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। ठीक छात्रों, अब आपसे कहा कि अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, मतलब F बराबर -15 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा। ठीक छात्रों, अब वस्तु की दूरी आपको दी है 30 सेंटीमीटर है, तो -30 सेंटीमीटर होगी। वस्तु दूरी लेंस हो या दर्पण हो, ठीक है, लेंस हो या दर्पण, चाहे अवतल चाहे उत्तल, दोनों में माइनस रहे वस्तु की दूरी। ठीक है, आपको दी H डैश बराबर कितना है, आपको H डैश बराबर 2 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा H मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी H डैश आपसे पूछी है। ठीक है, अब आपसे B का मान भी पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार पूछा। ठीक है, देखिए दर्पण के सूत्र से आपका होता है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। अब देखिए छात्रों, F की जगह रखिए आप 15, B की जगह B रहने दीजिए, U की जगह पे -30। अब 30 को उधर ले आओ, प्लस की वजह आपके पास 1/B बराबर 1/-15 प्लस की 1/30। अब क्योंकि आपको हर बराबर करने, दशमलव द्वीप का गुणा करिए, तो 1/B बराबर -2 प्लस 1/30। देखिए आपके -2 है, प्लस का आएगा तो माइनस का 1/30, मतलब आपके पास आ गया B बराबर -30 सेंटीमीटर। अगर B आपकी माइनस में है, ठीक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा होगा। लिखिए वास्तविक कोमा उल्टा होगा। ठीक है, अब आपको H डैश का भी मान चाहिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए। आपका सूत्र होता है, देखिए छात्रों, H डैश बटे H बराबर -B/U माइनस। ठीक है, ये अगर दर्पण, सॉरी ये दर्पण में माइनस होता है, ठीक है, और लेंस में प्लस का होता है, सूत्र सेम एक ही होता है। ठीक है, H डैश आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, H आपकी वस्तु की ऊंचाई है, B आपकी प्रतिबिंब से दूरी है,
प्रतिबिंब की लेंस दर्पण से दूरी है, ठीक है। और यू आपका जो है क्या है, ये आपका वस्तु की दूरी है, आपका यू है, ठीक है, यू। अब आप देखिए एच डैश यहाँ पे एच डैश, एच के यहाँ पे 2 माइनस, बी के जगह माइनस के 30, यहाँ पे भी आपका 30 है, ये आपका कैंसिल हुई है, मतलब एच डैश बराबर आपके पास माइनस के 2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपसे कहा किसी एल लंबाई तथा ए क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। इसी पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा इसका क्षेत्रफल 2a है, ठीक है। आपसे प्रतिरोध पूछा। अब देखिए छात्रों, इसे आपको दिया L1 बराबर मान लीजिए L है, ठीक है, और A1 बराबर आपके पास A है, ठीक है। और आपको दिया है कि इसका R1 बराबर जो आपके पास कितना है, 4 ओम है, ठीक है। अब आपसे कहा अगर इसकी जो तार की लंबाई इसे खींच के मान लो आधो सिकुड़ कर दो जाते हैं तो L2 बराबर आपके पास L/2 है, ठीक है। तब A2 बराबर आपके पास हो जाए, A2 बराबर आपका हो जाए 2a। देखिए छात्रों, अगर किसी तार की लंबाई खींच के आप अगर दोगुनी करे हो तो क्षेत्रफल आधो हो जाए, ठीक है। अगर तार की लंबाई सिकुड़ के आप आधी कर दी हो तो क्षेत्रफल दुगुना हो जाए। ये इसी प्रकार से होते हैं कि ये आपके पास चाक है ये, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल ये होता है, ये आपका क्षेत्रफल है चाक का, ये जो जितने आप रख रहे हो, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल है। अगर इसे 20 से आप टोरो, ठीक है, इसे टोरो बाद में इसका क्षेत्रफल दोगुना हो जाए, क्योंकि इसे ऐसे आप टोरे हो, ऐसे कहीं टोरे हो, ऐसे आप टोरे हो, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल दोगुना हो जाए, ठीक है। इसी हिसाब से अगर तार की लंबाई खींच के आप आधी करे हो, ठीक है, खींच के आप इसे आधी कर दिए हो तो क्षेत्रफल दोनों हुई है। अगर खींच की लंबाई दोगुनी कर दियो क्षेत्रफल दोनों हुई है। लंबाई खींच के 3 गुनी कर दियो क्षेत्रफल तिहाई हो जाए, मतलब 1/3 हुई है, ठीक है। इसी हिसाब से अब देखिए आपका सूत्र होता है इसके लिए R बराबर रो L/A होता है, ये आपका रो है, ठीक छात्रों। इसे करिए आप R1 L1 A1। अब आप देखिए R1 के आपको दिया कितना, देखिए R के जगह पे आप 4 ओम है, ठीक है। रो के जगह पे रो है, अब L के जगह पे L ही है आपके पास, अब A के जगह पे A है, इसे आपको समीकरण 1 डालिए। अब सेकंड शरत से आपका है R2 बराबर रो L/A L2/A2। आपसे R2 का मान पूछा तो R2 ऐसे रहने दीजिए, रो ऐसे ही। L2 जगह पे L/2 है तो L यहाँ रखिए, 2 आप नीचे रखिए। अब A2 जगह आपका 2a है, तो आप देखिए R2 बराबर रो L/2 में 2 दूनी 4a, ये आपका समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरण का भाग दीजिए, समीकरण 1/2 का भाग देने पर लिखिए समीकरण 1/2 का भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। तो आपको देखिए छात्रों, ये देखिए R1 के जगह पर, देखिए छात्रों R1 के जगह पर 4 है और R2 के जगह पास R2 ही है बराबर में, ये आपका रो L/A में A है। इसमें आपका देखिए, इसमें आपका रो L/A में 4a है। अब देखिए छात्रों, रो L से रो L कैंसिल करिए, ये जो सबसे नीचे पद है उसे सबसे आप ऊपर भेजिए। अब देखिए 4/R2 बराबर 4a/में a। अब देखिए छात्रों, a से a कैंसिल करिए, 4 से 4 हटाइए, मतलब R2 बराबर आपके पास 1 ओम होगा, ठीक। यही आपका इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है ये तीसरे का खा है, ठीक है, तीसरे का खा आपका आंसर है, तीसरे का खा 1 ओम है, ठीक है। आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपको इंटर में भी पूछा जाता है, इंटर के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है, ठीक। फिर इसे आप नोट करिए और अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिर इससे आगे 4 में आपसे कहा है कि देखिए छात्रों, किसी वैद्युत बल्ब का तंत्र में 0.5 एम्पीयर की धारा है, मतलब I बराबर 0.5 एम्पीयर है, ठीक है, एम्पीयर है। धारा जो है 10 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। पर्वत में आवेश पहुंचा, मतलब T बराबर 10 मिनट है। अगर ये आपको मिनट है, इसे आप सेकंड में चेंज करिए। देखिए 10 मिनट में कितनी सेकंड है, 10 में आप
गुणा कर दीजिए 60 का, तो टी बराबर 600 सेकेंड हुई है। आपसे आवेश ऊंचा आपका सूत्र होता है Q बराबर IT, IT होता है। अब लिखिए आई के जगह पे 0.5, टी के जगह पे 600, ठीक है। अब 0 से 0 दशमलव से 0 कर देंगे, ठीक है। 6 पंचे 300, मतलब 300 कूलम आपका आंसर है ये, 300 कूलम ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, आपसे कहा है ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए छात्रों, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। अब ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है, ठीक है छात्रों। तब आप देखिए, इसे आप R1 मानिए या इसे आप R1 मानिए, R2, R3, R4, आपका R5 है, ठीक है। ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है छात्रों। हर हाल में आपसे पूछा जाएगा, अलग समझ लीजिए, ठीक है, चित्र के हिसाब से। तब आप देखिए, सर्वप्रथम R1, R2 व R3 समांतर क्रम में, देखिए छात्रों, ये आप R1, R2, R3 दोनों को समांतर क्रम में जोड़िए, ठीक है। तीनों को आप समांतर क्रम में जोड़िए, ठीक है। यहाँ से आपको 3 जब आप जोड़े हो, यहाँ से आपका एक तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, इसका एक, ठीक है। फिर इसे तीनों को श्रेणी क्रम में, ठीक है छात्रों। तब देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब देखिए R बन के जगह लिखिए, आप देखिए कितना आपके पास 2 है, R2 की जगह पर आपके पास 6 है, R3 की जगह पर भी आपके पास 6 है, ठीक छात्रों। इसमें आप 3 का गुणा करिए, क्यों करने आपको हर बराबर करने हैं, देखिए छात्रों। तो 1/R बराबर 3 प्लस 1 प्लस 1/6, 1/R बराबर 5/6, मतलब आपके पास हो जाए R बराबर 6/6।